हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से होली एंजॉय करी होगी आपने। और यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों बच्चे थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करूँगी और आज मैं बात करूँगी बहुत चीज़ों के बारे में। स्ट्रेस और कैसे मैनेज होते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट्स आए जिनके बारे में मैं आज ज़रूर बात करूँगी। मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं बार बार नीचे झुक करके वो देख रही हूँ कि मेरा ना मतलब वहाँ पर कैमरा लगा रखा है मैंने, इसलिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ। तो एक कमेंट आया था जिसमें था कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो डेली। मतलब लाइक मुझे नहीं होता है कि मैं काम कर पाऊँ, वो एनर्जी फील नहीं होती है, बहुत लो फील करती हूँ और मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता है और बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये ना सबको ये चीज़ फ़ील होती है। ये एक फ़ेज़ होता है जो हर एक की लाइफ में आता है। और तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। जो भी हम तो थोड़े टफ़ लाइफ जी ही रहे हैं, ये बहुत इजी लाइफ तो नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ फेस कर रहा होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि सभी लोग बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, कोई किसी तरीके से स्ट्रगल करता है, कोई किसी तरीके से, और हमारा स्ट्रगल एक अलग ही लेवल का होता है। सो स्ट्रेस हमारी लाइफ का रोज़ का पार्ट होता है, एंजाइटी रोज़ का पार्ट होता है, बट उसको मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करना है। अगर वो स्ट्रेस और एंजाइटी कुछ टाइम के लिए होती है और उसके बाद आप थोड़ा बेटर फील करते हो, लाइक किसी से बात कर ली, किसी से फ़ोन पे बात कर ली, अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए या फिर सो के उठे या फिर कुछ अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर ली और अगर आपको बेटर फील हो रहा है तो इसका मतलब आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये बहुत ही लंबे टाइम तक फील हो रहा है और इस वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही है, आपका फिज़िकल जो स्टेमिना है वो भी जा रहा है, आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है कोई भी काम करना, तो इस चीज़ में आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो चीज़ बहुत ही प्रोफेशनल हेल्प ना बहुत हेल्प करती है और इस चीज़ के लिए बिल्कुल हिचकना नहीं है, ज़रूर लेनी है हेल्प। तो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, देखिए स्ट्रेस तो मुझे बहुत होता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं होता। एंजाइटी भी होती है, एंग्शियस भी रहती हूँ मैं। दिन में कुछ टाइम तो ऐसा होता है जो मुझे स्ट्रेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे को फील ना हो स्ट्रेस या फिर मैं रोज़ उसी तरीके से काम कर पा रही हूँ, मैं पेशेंस से काम कर पा रही हूँ, नहीं होता है। आप पेशेंस लूज़ करते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको एंजाइटी भी होती है, लेकिन यू नो द लिमिट्स, ये कहाँ तक आप उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हो। अगर चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी राइट नाउ ऐसा होता है कि कुछ तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो उस तरीके से हेल्प हो जाती है। प्लस मैं अपना एक कैरियर में हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुझे बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आप फिज़िकली कहीं एक्टिव होते हो ना, तो आपकी जो जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो भी आपको स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब मैं काम पे जाती हूँ, यू नो आई लव माई वर्क, तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। नो, आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। जब आप ठीक होगे, जब आप बेटर फील करोगे, तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। तो आप अपनी लाइफ में ये मोटिव बनाइए कि आप क्या चीज़ों में खुशी फील करते हो, तो वो चीज़ करने का ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी लाइफ का 100% अगर बच्चे की वजह से चल रहा है ना, तो फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में 2-3 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि लाइक मैं योगा और मेडिटेशन करती हूँ, मैं बाहर वॉक पर जाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, मैं अपने कैरियर में हूँ, मुझे ये हॉबी अच्छी लगती है, मैं इसमें काम करती हूँ। तो इस तरीके से ना, जब आपकी लाइफ काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड होगी ना, लाइक आपका टाइम, तो स्ट्रेस अपने आप मैनेज होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ थी, मुझे ये बात करनी थी। और प्लीज़ आप ये कभी मत सोचना कि आप अकेले हो। हम सारे पेरेंट्स एक ही बोट पर हैं और हम सब बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हैं, बिलीव मी। लेकिन ये समय है, निकल जाएगा। और डेफिनेटली आप अगर इस तरीके से काम करो ना कि अपने एक ऐसा फील्ड रखो जहाँ पर आप रिलैक्स कर सको, तो आप बहुत बेटर फील करोगे। इसके बाद हम बात करेंगे, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि ईशा को आप कौन से सप्लीमेंट्स देते हो। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं उसको फिश ऑयल देती हूँ, उसको गम भी देती हूँ प्रोबायोटिक्स वाली। अभी तो मैं सिर्फ यही 2 सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, इसके अलावा ईशा को मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। बाकी जो मल्टीविटामिन्स होते हैं ये सब उसको मिलता है। अब मैं आती हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ईशा का
टेक्टाइल आप कैसे मैनेज करो। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कुछ, और टेक्टाइल में मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो जब मैं खुद ही नहीं कर पा रही तो मैं आपको क्या ही रिप्लाई करूँगी। सिर्फ राइस से नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो सिर्फ राइस से आपका नहीं हो पाएगा मैनेज। और भी बहुत सारी टेक्टाइल की एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होते हैं, आपको वो भी करने होते हैं। आपको नहाते टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स जो है बॉडी में करवाने होते हैं, उनसे भी टेक्टाइल कंट्रोल होता है। और कुछ मैट्स आती हैं टेक्टाइल की, वो भी आपको देनी होती है। पर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, बट फिर भी ईशा का टेक्टाइल नहीं कंट्रोल हो रहा है। और एक बार मैंने ना किसी थेरेपिस्ट से बात की तो उसने बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि टेक्टाइल का ही टेक्टाइल की ही चीज़ आप अगर करोगे तो बच्चे को टेक्टाइल उसका बेटर हो जाएगा। उसको ना काफ़ी सारे सेंसेस होते हैं, तो कई बार वेस्टिबुलर भी झमेला होता है ना, तो भी डिफरेंट टाइप के सेंसेस में फ़र्क पड़ता है। तो कई बार वेस्टिबुलर कंट्रोल करने पर भी टेक्टाइल इम्प्रूव होता है। तो ये चीज़ें मुझसे किसी थेरेपिस्ट ने बोली थी। हालांकि अभी क्या है, मैं ईशा पे अभी थेरेपिस्ट के पास नहीं ले जा पाई हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ईशा का टेक्टाइल ना बहुत परेशान कर रहा है। उसका कंसिस्टेंट हाथ में ना कुछ ना कुछ करने का रहता है कि मैं क्या करूँ क्या, तो वो ना बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ रहा है। वो सारी क्रीम्स फैला देती है, और घर पे डिफरेंट तरीके की चीज़ें लाइक क्रीम्स को सारे शीशों में लगा देती है, और बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को फेंकने लगी है। जैसे अगर कोई क्रीम मैंने लेकर के आई हूँ तो वो क्रीम सिर्फ शीशे में लगती है, चेहरे पर और हाथ में लगने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। सिर्फ उसकी कोई गलती नहीं है, गलती ये है कि मैं उसकी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं थेरेपिस्ट से मिलूँगी और मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ें और हो सकती है। अगर डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि एक मुझे किसी चीज़ बताई गई है और उस पर चीज़ें हो रही हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी सारी बातें जो आप लोगों ने बोला था कि आप इसके बारे में रिप्लाई करो। 2-3 बार आप लोगों ने डाला भी था। तो आपको मैं बहुत ऐसे दिख रही हूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बीमार हैं और मैंने कैमरा लगा रखा है, तो मैं बार बार देख रही हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। तो मेरी छोटी उठ गई है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।